नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है, आज नया टॉपिक है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी मेंसुरेशन। हमारा चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आज हम लोग इस मेंसुरेशन के अंतर्गत व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जिनके पास ये वीडियो पहुंच गया है, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है ना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा 2020 और 21 के लिए संपूर्ण सिलेबस की तैयारी आपको करवाई जा रही है। आप लोग इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करें ताकि बोर्ड परीक्षा में आप एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकें। एक विशेष सूचना, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने एक पेड क्लास की शुरुआत भी की है। तो जो लोग 10th और 12th में पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं और अपनी सिलेबस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो इस पेड बैच से जुड़ने के लिए क्लास 10th के लिए मात्र 99 रुपीज़ यानी 999 रुपये, 999 रुपीज़, और 12th क्लास के लिए मात्र 1299 रुपये का ये क्रैश कोर्स है, जिसे आप लेकर के अपने संपूर्ण सिलेबस की तैयारी को कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो लोग इस पेड बैच से नहीं जुड़े हैं वो इस पेड बैच से जुड़ जाएं। आज ये क्लास हमारी जो है ये पब्लिक क्लास है। अब कल से जो भी क्लास होंगी इसी पेड बैच से होंगी। तो जो लोग इस पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपने सिलेबस को तैयार करना चाहते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा 2020 और 21 के लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो आप आज की ये डेमो क्लास ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे इस पेड बैच से जुड़ने के लिए केवल आपके लिए पास 10 यानी 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक आप इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं। इस पेड बैच से जुड़ने के लिए क्लास 10th के लिए पूरे सिलेबस की जो संपूर्ण फीस है वो 99 रुपीज़ है। इसमें क्या होगा, आपको पूरी तैयारी, पूरा फुल सिलेबस, पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रत्येक टॉपिक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी वो जाएगी। लेकिन ये सारी कक्षाएं, आज के बाद ये सारी कक्षाएं आपकी इस क्रैश कोर्स के नाम से 2020 के लिए क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स 2020 और 2021 के लिए 20 सितंबर से क्रैश कोर्स 2020 और 21 हमारा शुरू हो रहा है। इससे जुड़ने के लिए आप पेड बैच से जुड़ें। पहले आपको फीस पेमेंट करनी होगी। क्लास 10th के लिए 999 रुपीज़, 12th के लिए 1299 रुपीज़। तो जो छात्र इच्छुक हों वो इस नंबर पर 9621168914 पर अपना नाम सेंड करें या डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके किसी प्रकार की कोई समस्या हो से फ़ोन करके संपर्क करें। सबसे पहले आप फीस का पेमेंट करना होगा। तो आप किसी भी यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर से पर ही आप इस फीस को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए किसी भी यूपीआई यानी फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी वॉलेट है या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर फीस की जो रिसिप्ट है, फीस का जो स्क्रीनशॉट है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप सेंड करें। आपको इस क्रैश कोर्स से आपको ऐड कर दिया जाएगा। रेगुलर
आपकी 1 आवर्स की क्लास होगी, 1 घंटे की रेगुलर क्लास होगी। तो जो छात्र जुड़ना चाहते हैं वो आज ही संपर्क कर लें, ठीक है। तो आज अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो बैच है, आज जो क्लास है वो क्लास 10th के लिए है। कल जो क्लास होगी क्लास 12th के लिए होगी। आप इसका जो डेमो क्लास है उसको देख लीजिए। इसके बाद आप निर्णय लीजिए कि आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। तो आज हम लोग कक्षा 10 का जो टॉपिक है मेंसुरेशन, उसके अंतर्गत वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मेंसुरेशन हमारे बोर्ड परीक्षा में कम से कम 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर पे चर्चा करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो 20 सितंबर से 1 आवर्स की क्लास होगी, 1 आवर्स की। तो आप लोग अगर इस क्रैश कोर्स से जुड़ेंगे तो आपको रेगुलर 1 आवर्स की क्लास मिलेगी, ठीक है, प्रतिदिन। और संपूर्ण कोर्स पूरा होने के बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होगी वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऐप के माध्यम से, जो भी क्रैश कोर्स होगा, जो छात्र जुड़ेंगे उनको वो चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं वृत्त के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि वृत्त, जैसे हमारा ये वृत्त है, अब वृत्त की परिभाषा जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल वृत्त के बारे में जानिए। ये हमारा वृत्त है, ये जो किनारी होती है इसे वृत्त की सरकमफेरेंस अर्थात वृत्त की परिधि कहते हैं। ये वृत्त की क्या है, परिधि, इसे वृत्त की परिधि कहा जाता है। और ये एक निश्चित जो बिंदु होता है इसे वृत्त का केंद्र कहा जाता है। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की परिधि है। वृत्त के केंद्र को इस वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। और किसी वृत्त की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो व्यास होता है, ये व्यास को डायमीटर कहा जाता है, त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है और व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है। तो डायमीटर को d से, रेडियस को r से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो किसी वृत्त की त्रिज्या को r से, पहले इसकी बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या को r से तथा वृत्त के व्यास को d से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है। द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, किसी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, जहाँ पाई एक नियत राशि है। पाई का जो मान होगा यहाँ पर 22/7 हमें रखना होगा, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पाई एक कांस्टेंट राशि है, एक नियत राशि है जिसका मान 22/7 यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। पाई का जो मान होगा वो कितना होगा, 22/7, इसे हम लोग यूज करेंगे। पाई का जो मान होगा वो 22/7 होगा, ठीक है। किसी वृत्त की जो परिधि है वो 2 पाई r। इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हमें याद करना होगा कि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है और d का मतलब डायमीटर, वृत्त का जो व्यास होता है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है, इन दोनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या है कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, और ये भी कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना है। तो दोनों में संबंध क्या है कि द डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस एंड द रेडियस इज 1/2 ऑफ द डायमीटर। किसी वृत्त की त्रिज्या 1/2 होती है किसकी, डायमीटर की, लेकिन डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स यानी 2 गुना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 का
एक्सरसाइज 2.1 हम लोग शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया। क्या कह रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। किसी वृत्त की दो वृत्त यहाँ पर दिए गए और दो वृत्तों की यहाँ पर हमको क्या दी गई? त्रिज्याएं। देखिएगा, एक वृत्त हमारा ये हो गया और दूसरा वृत्त हमारा ये हो गया। जब कभी भी आपसे ये कहे कि दो वृत्तों की चर्चा करे, तो जब हमारे पास दो अलग अलग वृत्त हो तो यह निश्चित नहीं होता कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं एक समान हो। यदि प्रश्न में यह कंडीशन दी गई हो कि दोनों वृत्त समान त्रिज्या के हैं, तभी ऐसी स्थिति में दोनों की त्रिज्या एक समान हो सकती है। लेकिन यदि दो वृत्त यहाँ पर अलग अलग दिए गए हों तो दो अलग अलग वृत्तों की त्रिज्या अलग अलग होती है। मान लीजिए इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो R1 है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो R2 है। ये R1 और R2 त्रिज्या के दो वृत्त हैं, ठीक है। इन वृत्तों की त्रिज्याएं हमको दी गई हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या आपने R1 मानी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपने R2 मानी। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। वो कह रहा है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। वो कह रहा है, क्या कह रहा? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं यहां पर दी गई हैं। यहां पे बात कर रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं की। वो कह रहा कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी किस वृत्त की बात कर रहा है? कोई तीसरा वृत्त यहां पर और आ गया, एक तीसरा वृत्त है। वो कह रहा इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए उस वृत्त की त्रिज्या R होगी। किस वृत्त की? इसका मतलब कंडीशनल क्वेश्चन यहां पर दिया गया। किस वृत्त की त्रिज्या? उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि माने इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये प्रश्न कह रहा है। किस वृत्त की त्रिज्या? बोले इस वृत्त की। तो इसका मतलब एक कोई तीसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमको ज्ञात नहीं है, जबकि कंडीशन कह रहा उसकी त्रिज्या क्या होगी? जिसकी परिधि, किसकी परिधि? इस तीसरे वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो अभी अभी हमने सूत्र आपको बताया कि किसी वृत्त की परिधि 2πr होती है। किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2πr। किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो कह रहा जिसकी परिधि माने इसकी परिधि, तो यदि r त्रिज्या का कोई वृत्त है तो उसकी परिधि होगी 2πr, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो भाई R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr1। R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr2। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जिसकी परिधि, तो जिसकी परिधि क्या हुई? 2πr। इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये निकालना है। तो ये कंडीशन थी। अब हम लोग क्या करेंगे? 2πr बराबर, आपने देखा एक पद ये एक पद ये, दोनों पदों में 2π उपस्थित है। तो जब दोनों पदों में 2π उपस्थित है तो दोनों पदों से 2π को कॉमन कर लेंगे। कॉमन मीन्स भाग देंगे तो 2π कट जाएगा, R1 बचेगा, यहाँ R2 बचेगा। 2π से 2π को कट कर दीजिए तो R बराबर R1 दिया गया 19, R2 दिया गया 9, तो R बराबर 9 9 18 यानी 28 सेंटीमीटर ये निकल आई उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। ये पूछा गया था उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोगों ने इस प्रकार से इस तीसरे वृत्त की रेडियस को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां पर कह रहा
दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन चित्र यही बना रहेगा। अब यहां एक वृत्त ये दिया, दूसरा वृत्त ये दिया। पहले वृत्त की त्रिज्या यहां पर दी गई 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई 6 सेंटीमीटर। तो फिर क्वेश्चन ये कह रहा कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, किस वृत्त की, कोई तीसरे वृत्त की बात कर रहा है। तो हमने ये तीसरा वृत्त बना लिया। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, माने किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जिसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है, और यहां क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यदि आर त्रिज्या का कोई वृत्त हमें दिया है तो उसका क्षेत्रफल मैंने बताया था किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। और R1 त्रिज्या का जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। यदि त्रिज्या R1 है तो R के स्थान पे R1 रख देंगे, R2 है तो R2 रख देंगे, R3 है तो R3 रख देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। तो सवाल कह रहा है इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी यह हमको निकालना है। इसकी त्रिज्या क्या होगी ये हमें निकालना है। अब देखिए हल कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर बराबर, आपने देखा एक पद ये दिया, एक पद ये दिया, दोनों पदों में पाई उपस्थित है। पाई को ले लीजिए कॉमन, कॉमन मीन्स होता भाग, तो पाई से पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर, यहां बचेगा R2 स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई से पाई को कट कर दीजिए तो यहां बचा आर स्क्वायर बराबर, ये लिखा R1। और R1 की जो वैल्यू है हमें कितनी दी गई 8, तो R1 की वैल्यू यहां पर 8 रख दी। और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और R2 कितना दिया गया 6, और 6 का वर्ग करेंगे 36, और 64 में 36 जोड़ेंगे तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसका वर्गमूल लेना होगा। तो R का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो सवाल कह रहा था उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो दोनों में कंडीशन थोड़ी अलग है। एक में कह रहा है कि परिधियों के योग के बराबर, एक में कह रहा क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी कार का व्यास, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि किसी कार का पहिया, किसी का भी पहिया हो, कार का हो, बस का हो, ट्रैक्टर का हो, रेल का, कोई भी जो पहिया होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। वो कह रहा कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, तो पहिया कैसा होता है वृत्ताकार, इस वृत्ताकार पहिए का ये व्यास हो गया। व्यास क्या है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर। एक पहिया है और हम जानते हैं पहिया किसी का भी हो वो हमेशा सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो यहां पर लिखेंगे कार के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना दिया गया 80 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कार की हमें क्या दी गई चाल, कार की चाल कितनी दी गई 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में
लगाए गए चक्रों की संख्या निकालना है कि यह पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले तो आप समझिए, जब कोई पहिया अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में किसी वृत्ताकार पहिए द्वारा तय की गई दूरी पहिए की परिधि के बराबर होती है। कोई भी वृत्ताकार वस्तु यदि अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो एक चक्कर में उस पहिए द्वारा तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है। तो यहां पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितने लगाएगा, तो पहले 10 मिनट में बाद में देखेंगे, पहले निकालेंगे। ध्यान दीजिए, पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। यदि व्यास को आधा कर दिया जाए तो वृत्त की पहिए की त्रिज्या आ जाएगी। क्या निकल आएगी? पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, चलिए अब अभी हमने कहा कि जब पहिया अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? उसकी परिधि के बराबर। और कार की चाल कितनी दी गई? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति माने एक, यदि एक घंटे में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है, एक घंटे में, ये पहिए द्वारा तय की गई क्या है? दूरी। तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये पूछा गया। तो पहिए की त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। पहले पहिए की परिधि निकाल लो। पहिए की परिधि, पहिया वृत्ताकार है इसलिए इसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। तो पाई का मान यहां पे रख दीजिए 22/7 और आर का मान दिया गया 40। ठीक है, अभी ऐसे ही रखे रहने दीजिए 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अब हम जानते हैं पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 2 पाई आर। तो यहां पर पहले 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, पहले इसका उत्तर दीजिए। माना पहिया 10 मिनट में n चक्कर लगाएगा, जैसा प्रश्न किया गया वैसे ही उसका उत्तर दीजिए। माना कार का पहिया 10 मिनट में n चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? n चक्कर लगाएगा। तो 10 मिनट में n चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना लगाएगा? या 10 मिनट में हमने निकाल लिया कि n चक्कर लगाएगा। और जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? हम जानते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। यदि पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर। पहिए ने कितने चक्कर लगाए? n। तो n चक्कर में कितनी तय करेगा? n चक्कर में तय की गई दूरी, n चक्कर में तय की गई दूरी। जब एक चक्कर में 2 पाई आर तो n चक्कर में ज्यादा करेगा, क्योंकि n एक अज्ञात राशि है और अज्ञात राशि को हमेशा बड़ा मानते हैं, इसलिए अधिक है, अधिक के लिए क्या होगा? गुणा। तो n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर n। अब n चक्कर लगाए कितने समय में? n चक्कर लगाए 10 मिनट में। कितने में? 10 मिनट में। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है? 2 पाई आर एन। 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है? 2 पाई आर एन। अब यहां क्या लिखा है? कार की चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एक घंटे में कितनी दूरी तय की? एक घंटे में तय की गई दूरी, एक घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 66 किलोमीटर। के घंटे में? एक घंटे में। एक घंटे को मिनट में बदल दीजिए। हम जानते एक घंटे में कितने मिनट होते? 60। तो एक घंटे को हम क्या लिख सकते? 60 मिनट। यानी 60 मिनट में कितनी दूरी तय की? 66 किलोमीटर। तो एक मिनट में कितनी करेगा? एक मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? जब 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय की तो एक मिनट में कम करेगा, तो कम के लिए क्या होगा? भाग 66/60 क्या? किलोमीटर। यहां जो क्वांटिटी दी गई है ये काय में दी गई? सेंटीमीटर में। काय में दी गई?
सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो एक पैमाना मेंसुरेशन में याद रखिए क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ये पैमाना आप याद रखेंगे तो जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे। मिली सेंटी डेसीमीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर। अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा गुणा, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा भाग। तो आपको क्या करने, किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलने। तो स्थान गणो, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, बाद सेंटीमीटर आया। तो किलोमीटर क्या है, बड़ी राशि, और बड़ी राशि को बदलना है छोटी राशि में। तो बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलने के लिए गुणा, और छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए क्या होता है, भाग। तो अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलने तो 1 2 3 4 5 यानी 1 लाख सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहां 1 लाख का गुणा कर देंगे तो 66/60 इंटू 1 लाख, 1 लाख ये सेंटीमीटर बदल गया। अब देखो ये क्या लिखा, 1 मिनट में तय की गई दूरी। तो यहां देखो जब 1 मिनट में इतनी दूरी तय करता है तो हमें निकालना कितने मिनट में, 10 मिनट में। हमें निकालना है कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी, ज्यादा। जब 1 मिनट में इतनी दूरी तय की तो 10 मिनट में दूरी क्या होगी, ज्यादा। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, 1 मिनट में इतनी, तो 10 मिनट में ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या होगा, गुणा। तो यहां इसमें 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, इतने सेंटीमीटर। 10 मिनट में तय की गई दूरी इतनी। तो यहां ध्यान दो, ये लिखा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 2 पाई आर एन। कितनी है, 2 पाई आर एन। यहां पर रख देंगे बराबर कितना, 66/60 इंटू 10 लाख, 4 और 2 6 जीरो। अब यहां पे पाई का मान रख दो, पाई का मान यहां 22/7 रखेंगे। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या हमको कितनी दी गई, यहां पर 40 दी गई, और एन हमको निकालना है चक्रों की संख्या, 66/60 इंटू 10 लाख, 3 और 3 6 जीरो। चलिए काट दीजिए 22 से, 22 तिया 66 हो जाएगा, ठीक है। 22 तिया 66, जीरो से एक जीरो यहां पे कट हो जाएगी, ठीक है। 2 से ये काट दीजिए, 2 पंचे 10, और ये 4 जीरो बचेंगे, 1 2 3 और ये 4 जीरो बची। अब यहां क्या बचा, 7। 7 का क्या होगा, तिर्यक गुणा, 1 जीरो ये और कट हो गई, 7 का तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 7 का तिर्यक गुणा, 7 तिया 21 गुणा 5000 और बटे में कितना है, 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, तिस्ते 21, 3 और तिस्ते 21, 2 से काट दो 25 बार, तो ये हो गया 2500, और 25 सत्ते 175, और 2 जीरो 17,500। इतने चक्कर यह पहिया अपनी धुरी पर, यह पहिया इतने चक्कर लगाएगा। तो सवाल क्या था कि 80 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया था। किसका पहिया था, कार का, और कार जो चल रही थी वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 10 मिनट में यह कार कितने चक्कर लगाएगी ये पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई वृत्ताकार वस्तु अपनी अक्ष पर घूमती है तो एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करती। तो उसने क्वेश्चन क्या किया, पहले उसका हमने जवाब दिया, पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो हमने उत्तर दिया, माना पहिया 10 मिनट में n चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो हमने 10 मिनट में मान लिया n चक्कर लगाएगा। अब हम जानते हैं अगर पहिया 1 चक्कर लगाएगा तो 1 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई r, ठीक है। तो कितने लगाए चक्कर, n, तो n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ज्यादा, ठीक है। n चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या होगा, गुणा। तो ये n चक्कर कितने समय में लगाए, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी आ गई, 2 पाई r n। अब हमने देखा
कार की चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब है? प्रति माने एक, यानी 1 घंटा में कार 66 किलोमीटर जाएगी, तो 1 घंटा में तय की गई दूरी 66 किलोमीटर, और 1 घंटा को हम लिख सकते 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में कम करेगी, कम के लिए भाग। अब ये जो दूरी है ये किलोमीटर में, और यहां जो क्वांटिटी है वो सेंटीमीटर में, तो हमें करना क्या होगा? किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो मैंने पैमाना बताया कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर। बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलने के लिए गुणा, और छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलने के लिए भाग होता है। किलोमीटर सबसे बड़ी राशि है और मिलीमीटर सबसे छोटी राशि है। तो 1 लाख का गुणा, तो ये 1 मिनट में तय की गई दूरी निकल आई। पूछी कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी ज्यादा, तो ये निकल आई। अब 10 मिनट में तय की गई दूरी है कितनी? 2 पाई RN, ये रख दिया। पाई का मान 22/7, R त्रिज्या 40, N निकालना है। कट कर दिया तो 17,500 चक्कर लगाएगी कितने मिनट में? 10 मिनट में। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो 10 मिनट में इतने चक्कर लगाएगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया इसको हम लोग देखेंगे। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप, देखिए वृत्त का परिमाप ये क्या होता? वृत्त का परिमाप, देखिए परि माने घिरा हुआ, माप माने मापो। तो वृत्त किससे घिरा होता? वृत्त परिधि से घिरा होता, इसलिए वृत्त की परिधि को ही उसका परिमाप कहते हैं। परि माने घिरा हुआ, जिससे घिरा उसको मापो। तो किससे घिरा? परिधि से। तो वृत्त की परिमिति को परिमाप या परिधि कहते हैं। तो किसी वृत्त की परिधि को कभी कभी परिमाप भी कहा जाता है, परिधि भी कहा जाता है। अगर आयत होता तो अब कहते आयत का परिमाप या आयत की परिमिति या आयत की परिधि। इसका मतलब क्या है? आयत किससे घिरा है? 4 भुजाओं से। तो इन चारों भुजाओं के योग को आयत का परिमाप। कोई भी आकृति जिससे घिरी होगी उन सभी भुजाओं को क्या के योग को कहते परिमाप या परिमिति। अंग्रेजी में कहते पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल परीक्षा मंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप माने वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप माने वृत्त की परिधि। तो कह रहा एक वृत्त का परिमाप या परिमिति या परिधि 2 पाई R होती है। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता? पाई R स्क्वायर के संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी वृत्त की परिधि की संख्यात्मक वैल्यू 2 पाई R ही तो होती है। इस 2 पाई R को क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि का संख्यात्मक मान। और पाई R स्क्वायर को कहेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान। कह रहा दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? चलिए त्रिज्या निकालिए। पाई से पाई को कट करिए, R की 1 घात यहाँ कट हो जाएगी, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा R। तो ये निकल आई वृत्त की त्रिज्या। तो सवाल क्या था? ये सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि एक वृत्त की परिमिति या एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या क्या होगी? R। जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल परीक्षा मंत्र को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। कल हम नई एक्सरसाइज के साथ फिर उपस्थित रहेंगे। थैंक यू।